बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी चैनल से जो खबर आ रही है वो सबसे ज़्यादा अहम और अंदर की खबर आपको दे रहे हैं। ये बड़ी ही डेवलपमेंट आ रही है इंडिया की जानिब से। इंडिया की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट शदीद नाखुश है जिस तरह का हाल हुआ है मॉस्को के अंदर राजनाथ सिंह के साथ, जिस तरह का बर्ताव किया गया जयशंकर के साथ और जो मीटिंग के अंदर पैगाम दिलवाया गया। आप छोड़ दीजिए जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, वो एज यूजुअल हमेशा की तरह एक ही बात होती है कि मिलकर चलना चाहिए, डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। ये छोड़ दे सारे काम को। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो इस वक्त सूरत हाल इंडिया के अंदर चल रही, इंडिया की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट शदीद नाखुश है। इस वक्त सिर्फ 3 रास्ते बचे हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है उनकी हुकूमत को कि आपको सिर्फ अगर भारत को बचाना है तो 3 रास्ते बचे हैं। उनमें से नंबर 1 रास्ता ये है, चाइना की ये डिमांड कि 1959 की LSE को मान ले, ये सारे फिंगर्स इलाके छोड़ दें, फिर उसके बाद बैठकर बातचीत होगी। या तो आप ये करें जंग से बचने के लिए। नंबर 2 रास्ता, अमेरिका को अब इस जंग के अंदर पूरी तरह शामिल किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप को शामिल किया जाए, जो कि वो किसी भी सूरत इस वक्त कम से कम अपने इलेक्शन से पहले नहीं चाहता, क्योंकि उसने कौम से वादा किया है कि अफगानिस्तान की वो जंग से निकलेगा, तो वो ये नहीं चाहता कि किसी भी सूरत इलेक्शन से पहले कोई मजीद एक जंग हो और अवाम को इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका कूदते हुए देखे। लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि चाइना इंडिया की करे ठुकाई, और ठुकाई के बाद इंडिया जाए अमेरिका के दर पर, वो अपनी कंडीशन बनवाए, फिर वो इस जंग में कहीं आ सकते हैं। और नंबर 3 जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त कहा है कि एक रास्ता बचता है, क्योंकि इस वक्त ब्रिगेडियर जनरल्स जयशंकर यानी जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की है और डिफेंस मिनिस्टर लेवल, ये तमाम की तमाम मीटिंग्स इस वक्त पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लिहाजा सबसे अहम और सबसे बेहतर सलूशन ये नज़र आता है कि मोदी जाकर चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात करें और उस मुलाकात के अंदर मामला तय करने की कोशिश करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि एक दफ़ा मोदी अगर जाते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा इनका अना का मसला है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनका मीडिया हाइप इतनी क्रिएट कर चुका है, मोदी इतने लेवल पर 56 इंच का सीना और ये वो। लेकिन मामला ये है कि अगर ये उस तरफ जाते हैं, चाइना की एस्टैब्लिशमेंट असल में इस वक्त किसी मूड में नहीं है कि कोई गुफ्तगू ऐसी नरम करे। जब 2 बड़े लीडर्स मिलते हैं तो याद रखिएगा फिर मिजाज को नरम रखना पड़ता है। जब आप फॉरेन मिनिस्टर लेवल की गुफ्तगू करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर लेवल की गुफ्तगू करते हैं, उसमें आप तलखियाँ दिखा सकते हैं जिस चाइना ने दिखाई। लेकिन अगर मोदी की मुलाकात होती है शी के साथ, तो उस सूरत हाल के अंदर चाइना के सदर को लचक दिखाना पड़ेगी, क्योंकि बड़े ममालिक आपस में जब उनके लीडर होते हैं तो बहुत ज़्यादा धमकियाँ तलखियों वाली बात नहीं करते, जो कि चाइना की एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। अब इस तमाम सूरत हाल में एक तो इंडिया के अंदर डिवीजन ये पैदा हो जाएगी, वहाँ पर हंगामा बर्पा हो जाएगा कि देखिए जी इंडियन फौज हार चुकी है, इंडियन आर्मी हार चुकी है, लिहाजा मोदी वहाँ पर जा रहा है मुलाकात करने के लिए। ये तो घुटनों में गिर गया, ये तो कह रहा था मैं चाइना को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वहाँ पर जाकर फिर अगला आउटपुट क्या होता है ये इंडिया को बिल्कुल भी इदराक नहीं। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि अगर इंडिया रिक्वेस्ट करता है शी को यानी चाइना को कि मीटिंग के लिए, और हो सकता है वो ना कर दे और मीडिया में जब ये बात आ जाएगी तो उसके बाद आप सोच सकते हैं किस लेवल का इंडिया का हशर नशर हो सकता है। और अगर ये मामला कि मीटिंग होने के बाद भी अगर कोई सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो जंग के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। ये इस वक्त इंडिया की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कंसर्न्स है। उनका ये भी कहना है कि देखिए आप चाइना पर एतबार नहीं कर सकते। 28 अगस्त को दिन को इन्होंने हमें हॉटलाइन पर कॉल की और कहा कि हम टोटली डिसएंगेजमेंट करने जा रहे हैं। उस वक्त इंडिया के अंदर जो फौज, इन्होंने कहा कि हम चाइना पर एतबार नहीं कर सकते। रात को उन्होंने 1000 फौजियों से हम पर हमला कर दिया। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर उन्होंने 6, 8, 10 घंटे के पहले अगर बातचीत की कि हम नहीं आएंगे और 8 घंटे के बाद हमला कर दिया, तो इस सूरत हाल में आपको रियलाइज कर देना चाहिए कि चाइना पर एतबार नहीं किया जा सकता। दूसरा सबसे ज्यादा कंसर्न उनको ये है कि चाइना वहां पर फाइबर ऑप्टिक बिछा रहा है, और फाइबर ऑप्टिक बिछाने के बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि किसी भी वक्त उस जगह से वो साइबर हमला कर सकता है इंडिया पर।
और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो याद रखिएगा साइबर हमले के अंदर ये जितने इनके राफेल, ये 2-4 जितने सिस्टम है ये तबाह बर्बाद हो सकते हैं और उनके सिस्टम्स जैम हो सकते हैं, उनको रोका जा सकता है, उनके मिसाइल ना चले। मामला इस लेवल तक आ चुका है। और उससे भी ज़्यादा बढ़कर अगर अगले लेवल को देखा जाए तो चाइना की फौज ने काम ये किया है, क्योंकि वो ट्रैप में आगे इंडियंस गोली चलाने के लिए चाइना के पास उसकी है फुटेज मौजूद और वो किसी भी वक्त फुटेज रिलीज की जा सकती है। इस वक्त चाइना की जो फौज है जो इंडिया के बिल्कुल आमने सामने आकर खड़ी है, उनको राइफल्स इन्होंने दिए हैं, वो बड़े हथियार लेकर आए हैं और उनके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे वो इंडिया को मार सकते हैं। ये मामला एक तरफ है। दूसरी जानिब इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है कि 100% हमारी इतलात हैं, जो कि CIA और मोसाद की रिपोर्ट पर मुश्तमिल उनकी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ज़रूर हमला करेगा, हर सूरत हमला करेगा जैसे चाइना करेगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन वहाँ पर जो असेसमेंट की गई है कि अगर जंग होती है तो क्या होगा, उनका कहना है कि अगर हम 1959 की इनकी बात को मान लेते हैं और ये सारे फिंगर्स के इलाके जो पहाड़ियाँ हैं ये छोड़ देते हैं, उसके बाद अगला मरहला ये आएगा कि हमें फिर अरुणाचल भी छोड़ना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी कह दिया ये हमारा साउथ तिब्बत है। चाइना की कंडीशन ये है कि आप फिंगर्स के इलाके छोड़ें, ये पहाड़ियों वाले इलाके जो छोड़ें, मिलिट्री बेस अपनी यहाँ से हटाएं और फिर बैठकर बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि चाइना ये कहा है कि वो इसके बाद पीछे हट जाएगा, उन्होंने क्या ऑलरेडी फिर बातचीत करें कि अगले हमने कौन से इलाके लेने हैं। तो इस तरह तो आधा भारत चाइना के पास चला जाएगा। लेकिन अगर जंग होती है तो कम से कम 25 से 30 हजार भारतीय फौजी मरने का खदशा सामने आता है। उसमें नंबर 1 ये है कि गर्म इलाकों से जो फौजी उठकर गए हैं, इस वक्त पहाड़ियों पर जा रहे हैं, वो -35-40 ये टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आम रूटीन के अंदर एक बहुत कलील थोड़ी सी तादाद होती है जो कि इन पहाड़ियों पर होती है। इस वक्त चूंकि जंग का सा माहौल है, चाइना ने तो पिछले 1.5 साल से 2 साल से और कब से वो तैयारी कर रहा है, खासतौर पर पिछले 1 साल से तो बड़ी तैयारी, जब से इन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया है। उनका कहना है कि उनकी प्रॉपर फौज तैयार है पहले से, वो इन्हीं इलाकों के लिए, वो पिछले 2 साल से ये काम करें। ये गर्म इलाकों से लेकर जाएंगे, वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा, मिसाल के तौर पर आप 35 डिग्री टेम्परेचर या 40 डिग्री टेम्परेचर वाले को -40 में ले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, इस सूरत हाल में उनके पास एक चीज़ बचती है। वो कहते हैं कि 25,000 के करीब हमारे फौजी मर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तो कोरोना बहुत ज़्यादा आया हुआ है, जो कहते हैं वो उसका खौफ भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा वहाँ पर फिर ताबूत मंगवाने पड़ेंगे उन्हें। अगर ऐसी सूरत हाल होती है, चाइनीज हमला कर देते हैं, वो सर्दी की वजह से मारे जाते हैं, अगर 20-25 हज़ार फौजी उनके मारे जाते हैं और 25,000 फौजियों के मारे जाने के बाद बाकी फिर जंग किसी सूरत हाल क्या है, कुछ तो बहुत ज़्यादा खुद ही मर जाएंगे सर्दी से, बाकी चाइना के साथ लड़ाई में मर सकते हैं। और उसके बाद फिर उनके ताबूत हम किस तरह लेकर आएंगे, और ताबूत ऊपर पहुंचाने का कोई इंतज़ाम नहीं। चाइना के पास उन्होंने ड्रोन्स तैयार किए हैं, वो हर तरह की चीज़ पहुंचा सकते हैं। उनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो खाली इन पहाड़ी इलाकों के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, जबकि इंडिया का जो राफेल है वो पहाड़ी इलाकों में काम नहीं करता प्रॉपरली। लिहाजा इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अगर लॉस में कोई जा रहा है तो वो है इंडिया। इंडिया के पास अगर हकीकत टीवी से आप पूछे तो क्या रास्ता बाकी बचता है, और ये वाहिद रास्ता है कि वो चुप करके 1959 के LAC को मान ले और बाकी फिर उनसे बैठकर बातचीत करे। लेकिन इसमें भी इंडिया की सबसे बड़ी हार है। अगर ये इलाके चाइना ने ले लिए, ये सारे के सारे इलाके गए, तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश को भी नहीं छोड़ेगा, वो तो हिमाचल प्रदेश को भी नहीं छोड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में आपने तिब्बत की एग्जाइल वाली हुकूमत का वहाँ पर हेडक्वार्टर है धर्मशाला में, और अरुणाचल प्रदेश को तो वो कह चुके ऑलरेडी हमारा ही साउथ तिब्बत है। लिहाजा कुल मिलाकर इंडिया की हार ही हार है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।